समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला। जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव का तंज, जब केंद्र और राज्य में थी सरकार तब कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में सूचियों के ऐलान के बाद से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खींचतान जारी है और लगातार ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने इसे रोकने की कवायद की, लेकिन सब कुछ फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि आधार कार्ड के लिए बनाए गए तंत्र की मदद से जातीय जनगणना 3 महीने में पूरी की जा सकती थी। अखिलेश यादव ने कटनी जिले के बहोरी बंद में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जातीय जनगणना एक चमत्कार है। इस दौरान अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार तंज कस दिया। राहुल गांधी का बयान है कि जातीय जनगणना एक्सरे की तरह होगी जो विभिन्न समुदाय का विवरण देगी। अखिलेश यादव ने इस पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्र और राज्य में सरकार थी तब उनको एक्सरे की याद नहीं आई, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। आज तो एमआरआई और सीटी स्कैन का जमाना है, लेकिन बीमारी और भी बड़ी हो गई है। इस बीमारी के खिलाफ जो लड़ाई पहले लड़नी थी वो आज लड़ी जा रही है और आज कांग्रेस के चलते ही ये बीमारी इतनी गंभीर हो गई है। यदि उसी समय ध्यान दे दिया गया होता तो इसका समाधान कर दिया जाता तो समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती। अखिलेश यादव ने चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाला इतना बड़ा देश है। देश की 60% दौलत केवल 5% लोगों के पास है। ऐसा पुरानी सरकारों की गलत नीतियों के कारण हुआ। जब एक्सरे कराना था तब बीमारी बढ़ गई, अब एमआरआई और सीटी स्कैन की जरूरत है। जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी। लोकसभा में इसकी मांग की जा रही थी, तब कांग्रेस ने जातीय जनगणना नहीं कराई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि कांग्रेस जातीय जनगणना के बारे में बात कर रही है, वही लोग एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने आजादी के बाद जातीय जनगणना बंद कर दी थी। कांग्रेस आज जातीय जनगणना की बात क्यों कर रही है? क्योंकि वह जानती है कि उसका पारंपरिक वोट उसके पास नहीं है। वह पिछड़े दलित और आदिवासियों की ओर देख रहे हैं। पिछड़े दलित और आदिवासी भी उनकी हकीकत जान चुके हैं। पिछड़े दलित आदिवासी जान गए हैं कि आज़ादी के बाद कितना धोखा कांग्रेस के द्वारा उन्हें दिया गया है। अपने बगावती तेवरों को इख्तियार करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जातियों की गिनती 3 महीने में की जा सकती है। सारा डेटा उपलब्ध है, सभी के पास आधार कार्ड है, सभी के पास आधार कार्ड है। इसमें समय क्यों लगेगा? मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में अभी गठबंधन कैसे चलेगा? इस पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले में आगे देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में थी तब उसने सड़कें बनवाई थी जिन पर विमान उतर सकें। क्या डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कर सकती है? शिवराज सरकार पर हमला बोलने के साथ साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तकरार जारी है और यदि ये तकरार आगे भी ऐसे ही जारी रही तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।